बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात दिखाएंगे हम। शबाब खान SB न्यूज़ लाइव से फिर आ चुका हूं आपको एक महान शख्सियत से रूबरू कराने। और आज जैसा कि हमारे साथ उज़्मा परवीन जो कि झांसी की रानी के नाम से मशहूर हैं और आप लोग जानते हैं इनको किस तरीके से घंटा घर से लेके यहाँ तक बराबर एक्टिव रही हैं और जिस तरह से आज ये खिदमत खल्क का काम कर रही काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और ये जैसा कि ठाकुरगंज क्षेत्र से लेके और चारों तरफ ये अपनी खिदमत खल्क कर रही हैं, गरीबों तक ढूंढ ढूंढ के राशन पानी है उनके घर तक पहुंचा रही हैं। आइए मैं उनसे तारुफ कराता हूं, उनसे बात करता हूं। उज़्मा परवीन। उज़्मा जी, जैसा कि मैं देख रहा हूं आप लगातार मेहनत कर रही हैं, गरीबों तक राशन पहुंचा रही हैं उनको ढूंढ ढूंढ के। और मैंने देखा कि आप सैनिटाइज भी कर रही हैं बराबर, किस तरीके से मेहनत कर रही जगह जगह जाके, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और आप थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि आपने कहां कहां तक खिदमत की है और कहां कहां तक गई हैं, किन किन तक राशन पहुंचाया है और कितने दिन लगभग हो गए हैं और कितने दिन तक आप ये काम करती रहेंगी। देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी जिस तरह से फैली, 2 महीना हो गया कंटिन्यू लॉकडाउन हुए, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो दिक्कतें आई लोगों को, तो उसमें हमने जो पहला कदम बढ़ाया लोगों की हेल्प करने का, मदद करने का, तो वो हमने बाखूबी हम सब ने मिलकर जो हेल्प करी लोगों की। और मतलब FB के ज़रिए से लाइव जो चलाया हमने कि लोग आकर वहाँ पर पहुँचे, लोग देखें कि यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को हम देख रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा कि हमने चारों तरफ ये एक एरिया नहीं, हम ये ऐसा नहीं करते कि हम सिर्फ पड़ोस देख रहे हैं या अपना एरिया देख रहे हैं या अपनी जगह देख रहे हैं, बल्कि हम अपने पड़ोस से लेके, अपने एरियो से लेके हम और दूसरी जगहों पर जब गए तो हमने जो हालात अपनी आंखों से देखे, जो लोगों के मायूस चेहरे देखे। कई कई घरों में हम ऐसा गए कि 4-4 दिन हो गए कि घर में खाने को नहीं था, उनके घर में खाना नहीं बना था। तो मतलब वो उन लोगों की वो देखकर, उन लोगों की आंखों में वो आंसू देखकर वो हौसला हमको और मिला उनसे, और कंटिन्यू हम इसी काम में लगे रहे और हेल्प करते रहे लोगों की। और हमारे साथ सब जुड़ गए, काफी आम लोग जो जुड़ गए हमसे, और हमने ये जो हेल्प पहुंचाने का काम किया, ये हमने अपनी जिम्मेदारी पर किया और इसको बाखूबी निभाया, एक जिम्मेदार नागरिक होने के उससे। और मैं अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी समझती हूँ और अपनी जिम्मेदारी को निभाने का हौसला रखती हूँ। और मैं दूसरों से भी अपील करती हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, एक नागरिक होने की जिम्मेदारी को समझे और दूसरों की हेल्प करें। जैसा कि उज़्मा जी, ये माह रमज़ान चल रहा है, बहुत ही मुबारक महीना चल रहा है, और इस माह रमज़ान में भी आप खिदमत कर रही हैं और इसके बाद ईद आने वाली है। तो ईद के बारे में आप क्या कहेंगी लोगों को? आप इसको किस तरीके से पैगाम पहुंचाएंगी हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह से आवाम ईद मनाए? देखिए, जिस तरह से हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, जिस तरह से कल्ब सादिक साहब ने और खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने जिस तरह से अपने बयान दिए, और हम सबको उनका कहना मानना चाहिए। जिस तरह से वो हमें प्रमोट करते हैं, जिस तरह से वो हमें बोलते हैं, तो उस तरह से हमको उनकी बात को समझना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये भी लोगों में क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप ईद में अपने घरों में रहें, अपने घरों में ईद मनाएं, बाहर ना निकले। क्योंकि जो 2 महीने की हमारी लॉकडाउन की मेहनत है, जो हम लोगों ने मेहनत की है, घर में रह के जो संघर्ष किया है, घर के अंदर रहकर, वो संघर्ष को जारी रखेंगे। इस 2 महीने की मेहनत पर पानी नहीं फिरने देंगे। एक ईद अगर हमें मनाएंगे तो हम अपने घर में मनाएंगे, और जो पैसा हमारा खर्च होना है शॉपिंग पर, वो हम दूसरों की मदद के लिए हम सर्व करेंगे। वो पैसा दूसरों में तकसीम कर देंगे। और हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज इस वक्त ये मौका नहीं है कि इस तरह से खुशियां बहुत मनाई जाएं, जिस तरह से
क्योंकि ये हालात इस तरह का मुजाहिरा कर रहे हैं कि हमको अपने घर में ईद मनानी चाहिए और बाहर जाकर इस तरह से वो नहीं करना चाहिए। और ईद की नमाज अपने घर में पढ़े, मर्द हो चाहे औरत हो, अपने घरों में रहें और अपने घरों में सेफ रहें, स्टे होम सेफ होम। इस तरह से आप हम लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना चाहेंगे। जैसा कि उज़मा जी बहुत गरीब लोग हैं जो ईद की सिवैयाँ तक नहीं खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं, उनको खाने सामान नहीं है, क्या आप ईद का भी सामान उनको मुहैया जी करा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ईद का सामान भी उनको मुहैया करा रहे हैं, सिवाई शक्कर मेवा जो हो सकता है हमसे, कि ताकि हम उनकी इस क्वांटिटी में उनके घरों पर जाकर पहुंचा दे, ताकि वो ईद के मतलब ईद के पर्पज से, सिवाई के पर्पज से भी बाहर ना निकले। हम लोगों की कोशिश यही रहेगी, हम सब की कोशिश है कि हम उनके घर में ईद का सामान भी पहुंचाएं और मुहैया कराएं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा मकसद जो इस वक्त बन चुका है वो कोरोना से लड़ना है। क्योंकि जिस तरह से मेरा भारत, मेरा इंडिया इस बीमारी से जूझ रहा है, ये एक इंसान का कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है कि इस जंग को बाखूबी लड़ें और जीतें। शुक्रिया। हमारे साथ उज़मा परवीन, आपने देखा किस तरीके से खिदमत खल्क का काम कर रही हैं और जिन गरीबों की यहाँ सुबह खा लो शाम की फ़िक्र, शाम खा लो दोपहर की फ़िक्र, इस तरीके से चल रहा है। और माजूर जो चलने से मोहताज हैं, चल फिर नहीं सकते, मांग नहीं सकते, उन तक उज़मा परवीन जी घर घर जाके राशन खाने का सामान मुहैया करा रही हैं। और जैसा कि ईद आने वाली है, ईद के जो अखराजात हैं वो भी अखराजात पूरे करा रही, सबको सिवैयाँ हैं और भी जो कुछ सिवैयों के साथ रहता है, शक्कर है, घी है और मेवा मसाला है, जो भी कुछ रहता है, हम उज़मा जी घर घर जाके पहुँचा रही हैं। मैं शबाब खान, अमीनाबाद, लखनऊ।